प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी भाषा का अनुच्छेद 4 कवर करेंगे और उससे संबंधित 5 प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारा जो ये अनुच्छेद है, ये शिवाजी महाराज जी के बारे में लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, आप इन अनुच्छेदों को पढ़ कर के समझते जब हैं तो इससे आपका ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि ये अनुच्छेद जो होते हैं ये बहुत रोचक तथ्य इनमें शामिल होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें इनमें लिखी रहती हैं। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं क्या है इस अनुच्छेद में। राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। जो शिवाजी थे, शिवाजी महाराज, उन्होंने राज्याभिषेक यानी कि राजा बनने के बाद भी वो लगातार विजय अभियान चलाते रहे, जीतते रहे प्रदेशों को। इसके बाद क्या हुआ? बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। कहाँ कहाँ के? बीजापुर के और कर्नाटक के जो क्षेत्र थे, इन पर आक्रमण करके उन्होंने समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। शिवाजी ने ही सबसे सुव्यवस्थित ढंग से पहले नौसेना का संगठन किया। सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से नौसेना का संगठन किसने किया था? शिवाजी ने ही। शिवाजी महान दूरदर्शी थे और वे यह जानते थे कि भविष्य में देश को नौसेना की भी आवश्यकता होगी, इसलिए उन्होंने नौसेना का सुव्यवस्थित ढंग से संगठन किया था। फिर क्या हुआ? शिवाजी सभी धर्मों का समान आदर करते थे। वो किसी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे। राज्य के पदों के वितरण में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। युद्ध में यदि शत्रु पक्ष की कोई महिला उनके अधिकार में आ जाती तो वे क्या करते? तो वे उसका सम्मान करते थे और उसे उसके पति अथवा माता पिता के पास पहुंचा देते थे। उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य था। उनके राज्य में हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। अत्याचार के दमन को वे अपना कर्तव्य समझते थे, यानी कि किसी व्यक्ति पर अत्याचार नहीं होता था। हर एक व्यक्ति को समान न्याय मिलता था, सबका सम्मान होता था, सबको इज्जत मिलती थी। और क्या होता था? अत्याचार के दमन को वे अपना कर्तव्य समझते थे, इसलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। सैनिकों की सुख सुविधा का वे विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराधी को दंड अवश्य मिलता था, अपराधी बच नहीं सकता था। जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा तो उसे भी शिवाजी के आदेश से बंदी बनवा लिया गया था। यानी कि उन्होंने अपने पुत्र को भी बंदी बनवाया था, क्योंकि वहाँ पर शिवाजी महाराज के राज्य में सबको दंड मिलता था। कोई भी अगर दोषी है, अगर किसी ने गलती की है तो उसकी गलती की सज़ा उसको अवश्य मिलती थी। अब प्यारे बच्चों, हम देखते हैं इस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न क्या क्या हैं। हमारा प्रश्न पहला है इसमें, शिवाजी ने कहाँ पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया था? तो आदिलाबाद व केरल पर, कर्नाटक व बीजापुर पर, अहमदनगर व मुंबई पर, गांधीनगर व दमन पर। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक व बीजापुर पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया था। इसका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर 2। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? शिवाजी आदर करते थे हिंदू धर्म का, ईसाई धर्म का, इस्लाम धर्म का या फिर सभी धर्मों का? तो जो शिवाजी थे वो सभी धर्मों का सम्मान सम्मान करते थे, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शाहूजी, सदाशिव, बाजीराव या फिर संभाजी? तो शिवाजी के पुत्र का नाम था संभाजी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया था। किसको बंदी बनाया गया था? सदाशिव को, साहूजी को, संभाजी को या फिर बाजीराव को? तो किसको बंदी बनाया गया था? संभाजी को शिवाजी के आदेश पर बंदी बनवा लिया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों, इस अनुच्छेद का ये लास्ट प्रश्न है, युद्ध का विलोम क्या है? युद्ध मतलब लड़ाई झगड़ा। तो अब देखिए इसका उल्टा लिखना है, मतलब इसका ऐसा शब्द लिखना है जो इसका बिल्कुल उल्टा अर्थ दे। युद्ध का अर्थ, युद्ध का अर्थ तो बता दिया हमने आपको, लड़ाई झगड़े से है, मार पीटाई से है, ठीक है। तो युद्ध का विलोम क्या होगा? शांति,
या फिर द्वेष या फिर कलह या फिर शत्रुता। तो ये देखिए कलह जो है, कलह, शत्रुता और द्वेष, ये तीनों के तीनों शब्द जो हैं लड़ाई झगड़े से संबंधित है, घृणा से संबंधित है, मार पिटाई से संबंधित है, एक दूसरे के प्रति गलत भावना से संबंधित है। लेकिन युद्ध का विलोम होना चाहिए शांति। युद्ध का बिल्कुल विलोम शब्द जो होगा सही अर्थ में वो शांति है। या तो आप युद्ध चाहते हैं या फिर आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, अर्थात आप शांति चाहते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने इस अनुच्छेद के 5 प्रश्नों को कर लिया है। ये अनुच्छेद प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा है? आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और आपको इसमें से नई नई जानकारी मिलेगी। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इनको साझा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।